किसान को अन्नदाता की संज्ञा से नवाजा गया है। वैसे तो भगवान को ही हम अन्नदाता के नाम से जानते हैं, लेकिन किसान के दिन रात की अखंड मेहनत के कारण हम भगवान के बाद उसे अन्नदाता के नाम से जानते हैं। किसान अन्नदाता होने के बाद भी कितनी मुसीबतों में घिरा रहता है, यह तो वही किसान जान सकता है जो खुद किसान है। मैं भी उनकी मुसीबतों को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता, क्योंकि मैं किसान नहीं हूं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, बेका जाने पीर पराई जिनकी ने फटी पांव में बिवाई। इस कहावत का मतलब है कि जिनके पैरों में वो रोग ना हुआ हो जिससे पैर फटते हैं, तो वो उस रोग से ग्रसित व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझ सकता। किसान की समस्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण समस्या ये है कि वह इकलौता ऐसा उत्पादक है जो अपने उत्पादन का निर्धारण खुद नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जब महीनों बाद किसान की फसल बाजार में बिकने के लिए आती है, तो व्यापारी और सरकार अपने अपने हिसाब से उसकी फसल के मूल्य निश्चित करते हैं, जिसमें किसान जो कि फसल का मालिक है उसकी मर्जी या मत इस मूल्य निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता। पेट्रोल, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कपड़े और खाद्य सामग्री की कीमत कुछ ही वर्षों में किस तरह से कई गुने दामों में बदल गई है, लेकिन किसान की फसल की कीमत इस तरह से क्यों नहीं बढ़ी? किसान के मत और मर्जी से ही उसके उत्पादन का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। क्या ऐसा कहना गलत है? कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के बाजार में मौजूद होने और उन पर ठोस कार्रवाई न होने के कारण भी बाजार में किसान की फसलों के मूल्य निर्धारण में गलत आंकलन कर फसल को हड़पने का काम वर्षों से निरंतर जारी है। इन कालाबाजारियों का नेटवर्क इतना सक्रिय है कि ये प्रदेश ही नहीं पूरे देश को अपने कालाबाजारी के हथकंडों से प्रभावित करते हैं। इन कालाबाजारियों पर ठोस कार्यवाही और कठोर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि अपने छल कपट और कालाबाजारी के हथकंडों से हमारे अन्नदाता की मेहनत पर पानी न फेर सके और अन्नदाता को अपनी कड़ी मेहनत से पैदा हुई उपज का एक एक रुपया मिल सके। मैं अपने छोटे से प्रयास से कभी नहीं चूकूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सैनिक गर्जना देश के लिए समर्पित में पहले ही कर चुका हूं और देश हित में सैनिक की तरह कार्य करने की कोशिश में अपने कलम से हमेशा करता रहूंगा। अब बारी आपकी है, जरा सोचिए आपने आज देश के लिए क्या किया। वंदे मातरम। यह संपादकीय प्रधान संपादक महेश कोरी ने 26 सितंबर को लिखी थी। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।